बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे बहुत अफसोस है इस बात का कि बलूचिस्तान के जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, ये बच्चे जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, बलूचिस्तान के मर्ज डिस्ट्रिक्ट एक्स फाटा जो है उसके बच्चे, डीजी खान के बच्चे और राजनपुर के बच्चे 12 दिन से सड़कों पे रुल रहे हैं और किसी को इतनी तौफीक नहीं हुई कि इन बच्चों को आके पूछे कि इनका मसला क्या है। और सुना है कि हज़ारों जो 35,000 या 36,000 जो सीट्स हैं उसके अंदर 600 कितनी 600 सीट्स हैं इनकी, वो भी इनसे वापस ले ली हैं, कोटा भी ख़त्म कर दिया है। तो ये बहुत बुरी बात है और मैं ये समझती हूँ कि इन्होंने कहा कि पंजाब बड़ा भाई है, मैं ये समझती हूँ कि बलूचिस्तान बड़ा भाई है और पंजाब को बड़ा बन के दिखाना चाहिए। इन बच्चों की जो कितना इस पे कोई ख़र्चा आ जाता है, कोई बहुत बड़ा ख़र्चा तो नहीं है। इन बच्चों की कोटा को भी बहाल किया जाना चाहिए, इनकी सीट्स को भी बहाल किया जाना चाहिए, इनकी स्कॉलरशिप्स को भी बहाल किया जाना चाहिए। और मुझे इस बात का भी बहुत अफसोस भी है, तकलीफ़ भी है कि ये 12 दिन से सड़कों पे रुल रहे हैं। इनको एक तो मीडिया कवरेज नहीं मिली, दूसरा गवर्नमेंट से भी किसी को इतनी तौफीक नहीं हुई कि कोई आके इनको सुनता कि इनका मसला क्या है, इनको प्रॉब्लम क्या है, ये बच्चे क्यों अपने घर से दरबदर हुए हैं और सड़कों के ऊपर रुल रहे हैं एक तालीम की खातिर। आप कहते हैं कि पाकिस्तान में तालीम आम होनी चाहिए और वो बच्चे अपनी तालीम का हक मांग रहे हैं और आप उनके साथ इस तरह कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब ने इनके स्कॉलरशिप्स उनको दिए थे, तो ऐसी क्या आफत आ गई कि आपको वही 600 स्कॉलरशिप्स बंद करने पड़ गए, वो सीट्स आपको ख़त्म करनी पड़ गई। ये तो बहुत मैं समझती हूँ कि ये क्रिमिनल है और उससे ज़्यादा क्रिमिनल ये है कि ये बच्चे सड़कों पे रुल रहे हैं। ये देखो ज़मीन पे बैठे हुए हैं, इनकी कोई बात सुनने वाला नहीं है, किसी ने आके इनके मुतालबात पे कान नहीं धरा। ये तो बहुत अफसोस की और शर्म की बात है। भाई मुझे समझ आती है कि आप ना अहल हैं, आप ना लायक हैं, आपको सवाए मुल्क में इंतकाम की और कोई काम नहीं है, लेकिन खुदा का वास्ता जाली सही, लेकिन कम से कम वज़ीर आज़म की कुर्सी पे तो बैठे हो। इन बच्चों को तो देखो कि ये बच्चे क्या कर रहे हैं। ये बच्चों का ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से नहीं है, ये बच्चे पाकिस्तान के बच्चे हैं, ये पाकिस्तान का फ्यूचर है जो सड़कों पे रुल रहा है। ये स्टूडेंट्स नहीं है जो सड़कों पे रुल रहे हैं, ये पाकिस्तान का फ्यूचर है जो सड़कों पे रुल रहा है। शर्म आनी चाहिए आपको। मैडम ये बताएं कि जिस शख्स ने इन्हें स्कॉलरशिप दी थी वो आज कोट लखपत जेल में है, और साथ ही साथ दूसरा सवाल ये है कि जो कराची में वाक़या हुआ, आपका दरवाज़ा तोड़कर जिस तरीके से वहाँ पर कैप्टन सफदर को गिरफ्तार किया गया, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जो है उस पर नोटिस लिया, आप समझती हैं कि इंसाफ मिलेगा आपको? जिस शख्स की आपने बात की कि जिन्होंने स्कॉलरशिप दिया था और वो जेल में है, मैं दिल से ये बात मानती हूँ कि जिस तरह उन्होंने पंजाब की खिदमत की, अब ये दूसरे सूबों से को गले लगाया, उनको जगह दी, और ये कोई एहसान नहीं है, ये इनका हक है। ये भी मैं आपको बताऊं कि ये इनका हक है, चाहे वो जिस भी सूबे से ताल्लुक़ रखते हैं, जिस भी इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, ये इनका हक है जो इनको मिला है। तो शहबाज शरीफ साहब के बगैर मैं दिल से फील करती हूँ पंजाब आज बिल्कुल लावारिस है। जिस तरह नवाज शरीफ के बगैर आज पाकिस्तान लावारिस है, इसी तरह शहबाज शरीफ के बगैर आज पंजाब लावारिस है। और शहबाज शरीफ को जो आपने जेल में रखा हुआ है, तो पंजाब के अवाम सब देख रहे हैं, उनको पता है खिदमत किसने की है दिल से और कौन वो कर रहा है। शहबाज शरीफ साहब को जेल में इसलिए नहीं रखा हुआ कि उनकी कोई खुदा कोई करप्शन है, उनकी जो जिस दयानतदारी से उन्होंने पंजाब के अवाम की खिदमत की है उसकी विटनेस मैं हूँ। और उनको सिर्फ इस बात की सज़ा मिल रही है कि उन्होंने उनको जो भाई से भाई को लड़ाने की साजिश की थी, उसमें उन्होंने अपने भाई का साथ दिया। भाई जितने केस बनाने हैं बना दो, जितने केस बन चुके उससे ज़्यादा केस तो नहीं बन, अब जितने केस बनाएंगे ये कालक अपने ही मुंह पे मलेंगे। अच्छा मैडम, नवाज शरीफ साहब ने गुजरांवाला जलसे में 11 बार जनरल बाजवा और अस्करी क़यादत का जिक्र किया। उसके बाद जो मुखालफिन है वो ये कहते हैं कि जब खुशी का मामला आया तो मुस्लिम लीग नून जो है वो लेट गई। उन्हें ये था कि जनरल बाजवा अदलिया पर असरअंदाज होंगे, इसलिए खुशी के मामले पर। और उन दिनों कुछ खबरें ये भी थी कि जो लीगी क़यादत पाकिस्तान में मौजूद है, जिनमें ख्वाजा आसफ थे, आपकी कुछ तल कलामी भी हुई थी। आप एक्सटेंशन के हक में नहीं थे, लेकिन नवाज शरीफ पर
गया, इसमें कितनी सच्चाई है और तौसीक क्यों दी गई अगर आपने इन्हें अपना बयानिया मजबूत कर दिया? देखें, ये बात ऐसी है जिसके ऊपर मैं अभी कुछ नहीं कहना चाहती। मैं पार्टी डिसिप्लिन की पाबंद हूँ, लेकिन हालात और वाक़यात ने ये बात साबित की है कि अगर कोई फ़ैसला गलत भी होता है तो भी उसके जो असरात हैं वो कौम के सामने आना शुरू हो जाते हैं। तो इससे ज़्यादा मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहती। मैं पार्टी डिसिप्लिन की पाबंद हूँ। मैं उस बात से एग्री करूँ या ना करूँ, लेकिन मैं पार्टी डिसिप्लिन की पाबंद हूँ। बच्चों का जो स्कॉलरशिप जो है ना खत्म की गई है, इसका जो मैसेज बलूचिस्तान में है वो जा रहा है, वो बहुत गलत मैसेज कर रहा है। आप परसों कल जा भी रही हैं, कोयटा पीडीएम का जलसा है, तो उस पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर भी हमें जो है एक मजबूत आपको आवाज़ बनना चाहिए ताकि मैं इंशाल्लाह जो क्वेटा में जा रही हूँ, कल मेरी फ़्लाइट है, परसों जलसा है। मैं पूरे पाकिस्तान के सामने भी इनका मसला उठाऊंगी। और मैं यहाँ पर किसी सियासी मकसद के लिए नहीं आई। बहुत सारे एहतजाज होते हैं, मैं नहीं आती क्योंकि मैं समझती हूँ कि ये कोई सियासी शो नहीं है। लेकिन मुझे दिल से इन बच्चों की तकलीफ़ थी। मैं इनको सोशल मीडिया पे फॉलो करी थी क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया ने तो दिखाया नहीं। शायद उनको मना किया गया होगा कि इनको बच्चों को नहीं दिखाना, क्योंकि इससे ना सिर्फ इनकी नाअहली साबित होती है, इनकी एपैथी साबित होती है, बल्कि ये भी साबित होता है कि आपको इनकी परवाह नहीं है। तो जब मैंने देखा कि इनका कोई सुनने वाला नहीं है, वो 12 दिन से अपने घरों को छोड़ के रुल रहे हैं सड़कों पे, तो मैं खुद इन्होंने मुझे नहीं बुलाया, मैं खुद आई हूँ इनके पास। तो इनका मसला मैं इंशाल्लाह बलूचिस्तान जाके भी उठाऊंगी। अच्छा मरियम साहिबा, एक बताएं कि आप एक वो पहले एक मरियम साहिबा बता दें मरियम उसमें अल्लाह करे इंशाल्लाह ऐसा ही हो, अल्लाह ताला करे ऐसा ही हो। बता दें कि आपने एक लेकिन मियाँ साहब यहाँ ना होकर भी सबसे ज़्यादा यहाँ मौजूद हैं, और आपको मुखालिफिन के घबराने से पता चल गया है कि मियाँ साहब पाकिस्तान में ना होकर भी पाकिस्तान में हर जगह पे मौजूद हैं, बल्कि मुखालिफों के सरों पे सवार हैं। अच्छा मरियम साहिबा, ये बता दें कि आप अच्छी रवायत है कि आप पोजीशन में होके आए, आप एहतजाज में, उम्मीद है कि आप इक़्तिदार में आके भी ये रवायत बरकरार रखेंगे, क्योंकि अमूमन ऐसा ही होता है कि इक़्तिदार में आके भूल जाते हैं, कंटेनर पे भी बैठते हैं, फिर भूल जाते हैं कि लोगों के मसाइल। ये बात ना भूलें कि इनको स्कॉलरशिप्स अल्लाह के फजलो करम से शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने दिया। मैडम ये बता दें कि वज़ीर आज़म साहब ने ये कहा था कि वज़ीर आज़म हाउस को भी यूनिवर्सिटी बनाएंगे, लेकिन अब फाटा में भी यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, वो कुछ नहीं बना। क्या वज़ीर आज़म साहब बच्चों को निकाल रहे हैं यूनिवर्सिटियों से, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये बच्चों का मसला तो बहुत बाद में आता है। आप ये मुझे बताएं कि रोटी 30 रुपए की होने जा रही है, आटा गायब है मार्केट से, और लोग दवाइयों से 500-600 गुना दवाइयों की प्राइस में इजाफा हो गया। आपको वज़ीर आज़म कहाँ नज़र आया? आपको वज़ीर आज़म कहाँ नज़र आया? और जब एक मिनट प्लीज़, मैं बात कर रही हूँ। और जब आपको नवाज शरीफ साहब ने ये कहा गुजरांवाला के जलसे में भी और उससे पहले भी कि इमरान खान हमारा हदफ नहीं है, इमरान खान रास्ते में से हट जाए, बड़ों की लड़ाई में बच्चों का काम नहीं है, तो वही करके दिखाया उन्होंने। अब ये मुझे बताओ, कराची में जो हमला हुआ मेरे ऊपर और कराची में जो स्टेट अबव स्टेट सामने आई, उसमें कहाँ है इमरान खान? उन्होंने ये बता दिया है कि मैं ना किसी गिनती में हूँ, ना मैं किसी चीज़ में रेलेवेंट हूँ। ये 2-3-4 बड़े बड़े लोगों की लड़ाई है, उसमें इमरान खान कहीं भी नहीं है भाई। ना वो इन बच्चों के साथ है, ना वो गरीब के जो चूल्हे बुझ गए हैं वहाँ है। और दवाइयाँ आप देखो, हर घर में डायबिटीज़ का मरीज़ है, हर घर में शुगर का मरीज़ है, इंसुलिन कितनी महंगी हो गई है, दवाइयाँ कितनी महंगी हो गई, लोगों का मरना भी मुश्किल हो गया। अब रोटी 30 रुपए की होने जा रही है, आटा चीनी इतनी महंगी हो गई। इस गवर्नमेंट का कोई, चलो जाली सही, नालायक सही, लेकिन कोई दिल में दर्द होता है, कोई एहसास होता है आवाम का। आप जवाब दो इन लोगों को। इतनी क्रिमिनल एपैथी अच्छी बात नहीं है। मुझे तो समझ नहीं आती कि ये इन्होंने अल्लाह ताला को जवाब नहीं देना। और 2 साल में इनका जो हाल हो गया है, वो इसलिए इनकी नालायकी और नाअहली की वजह से नहीं हुआ, इन जो अपोजिशन की वजह से नहीं हुआ, या अवाम की बददुआओं की वजह से हुआ है, इन जैसे स्टूडेंट्स की बददुआओं की वजह से हुआ है। पीडीएम की जितनी भी क़यादत है वो अपनी तकारीर में, अपने खिताबात में जनरल आसिम सलीम बाजवा का जिक्र करती है, सीधे मांगते हैं। अभी तक पीडीएम अदालत में क्यों नहीं गई? क्या आप अदालत में जाने से घबरा रहे हैं, या आप 3 माह के अंदर किसी रदीफ के मुझे इसी तनकीद की आड़ में आपको तकलीफ मिल जाए? देखें, जल्द या बदेर जनरल आसिम सलीम बाजवा को अदालत के सामने, कानून के सामने पेश होना ही पड़ेगा। ये नहीं हो सकता, कोई मुकद्दस गाय नहीं है यहाँ पर। अगर नवाज शरीफ एक 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म
एक झूठे मुकदमे के अंदर अपनी बेटी समेत अदालतों की 200 पेशियों की वो 2 सेंचुरियां बना सकते हैं आवाम के सामने, और क्योंकि इलेक्टेड हैं, लोगों को जवाबदेह हैं, तो लोगों के सामने जानते हुए भी कि ये इंतकाम था, अगर वो पेश हो सकते हैं, अगर हम सब पेश हो सकते हैं, तो आसिम सलीम बाजवा को कौन से सुरखाब के पर लगे या वो कौन से आसमान से उतरे कि उनको वो कानून के आगे पेश नहीं हो सकते। और सिर्फ एक मुशीर के ओहदे से या SAPM के ओहदे से मुस्ताफ़ी हो जाना ये काफ़ी नहीं है। आप न सिर्फ ये कि CPEC की अथॉरिटी से, और बल्कि आपने इम्यूनिटी क्लेम कर ली। क्यों? क्या है ऐसा छुपाने के लिए? आप कौन सा आसमान से उतरे कि आपको इम्यूनिटी दी जाए? आपको नैब से इम्यूनिटी दी जाए, आपको कानून और उससे अदालतों से इम्यूनिटी दी जाए? क्यों? आपने ऐसा क्या किया जिसकी पर्दादारी है? आपको जल्द या बदेर, आज तो ये इमरान खान के पीछे छुपे हुए हैं ना, और रिटायर होके भी फ़ौज की वर्दी के पीछे छुपे हुए हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जल्द या बदेर आपको कानून का सामना करना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा, पाकिस्तान के अवाम को जवाब देना पड़ेगा कि एक छोटी सी तनख्वाह पे रहते हुए आपने अरबों रुपए के असासे कैसे बनाए। आसिम सलीम बाजवा से इकामा का जवाब नहीं मांगा जा रहा, आसिम सलीम बाजवा से कोई उनके ख़ानदानी बिजनेस के बारे में जवाब नहीं मांगा जा रहा, उनसे जवाब मांगा जा रहा है कि एक हम्बल बैकग्राउंड से होते हुए आपके ख़ानदान ने अरबों खरबों के असासे पूरी दुनिया में जो फैले हुए वो कैसे बनाए। और ये सवाल करना हमारा हक है, ये सवाल करना पाकिस्तान के अवाम का हक है। आज आप छुप सकते हैं, कल आपको छुपने का मौका नहीं मिलेगा। एक उनको बोल लेने दें। PDM के जो जलसे हैं उनका असल जो है मुखालिफ कौन है? आप कहते हैं कि इमरान खान हमारा हदफ नहीं है, क्या ये हुकूमत को आप गिराना नहीं चाहते? ये नहीं समझते आपके इन जलसों से इमरान खान की हुकूमत ज्यादा मजबूत हो रही है? अगर ऐसा नहीं है तो किसके खिलाफ है जलसे? कैसे मजबूत हो रही? मैंने तो जो कराची में हुआ है उससे ये पता चल गया है कि हुकूमत में असल में कौन है। तो इमरान खान तो हुकूमत में है ही नहीं, उसको तो एक डमी बना के कुर्सी पे बिठाया हुआ है। आप देखिए वो डमी भी गायब है 3 दिन से। इंसान अपने ओहदे की कोई लाज रख लेता है। तो ये कंट ने ये चीज़ वाजे कर दी है कि नवाज़ शरीफ साहब ने जो बात की थी स्टेट अबव स्टेट, और नवाज़ शरीफ साहब ने जो ये बात की थी कि इमरान खान सिर्फ मोहरा है और कुछ नहीं है और वो मेरा हदफ नहीं है, तो वो बात तो उन्होंने खुद ही, नवाज शरीफ ने तो सिर्फ बात की थी, आपने उसका अमली मुजाहरा खुद ही कर दिया। कौम को बता दिया कि स्टेट अबव स्टेट क्या होती है, कौम को बता दिया कि हुकूमत से ऊपर की हुकूमत क्या होती है। देखें मेरे ज़ाती ख्याल में वो रोज़े रोशन की तरह हर चीज़ अयां है, उसके अंदर वैसे इंक्वायरी की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ वीडियो पे है, एक चीज़ CCTV फुटेज पे है, एक चीज़ का हुकूमत सिंध को भी पता है, सबको पता है। इसमें इंक्वायरी को अगर आप ये समझते हैं कि महीने बाद का वक्त देके आप इस बात को दबा लेंगे या आप इस बात के ऊपर कोई ग्लॉस ओवर कर देंगे तो ये नहीं होगा। मेरे ज़ाती ख्याल के मुताबिक उसमें इंक्वायरी की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ आवाम के सामने है, रिपोर्ट हुई है, और ये भी है कि जो इंक्वायरी हो वो सबके सामने हो। आवाम को पता चलना चाहिए कि उस दिन क्या हुआ, बहुत बड़ा वाक़या है, आवाम को पता चलना चाहिए उनके साथ क्या हुआ, और 30 दिन के बाद अब जो रिपोर्ट आएगी उसको पब्लिक किया जाना चाहिए, उसमें कोई चीज़ छुपानी नहीं चाहिए। अगर छुपाएंगे तो ये हम होने नहीं देंगे। आज ये सेनेट के इलेक्शन होने जा रहे हैं, आपको लगता है कि मार्च से पहले ये हुकूमत चली जाएगी? भाई मुझे तो ऑनेस्टली जिस तरह हुकूमत घबरा गई है, जिस तरह हुकूमत बनी गाला में छुप के बैठी है, जिस तरह इनकी हवाइयाँ उड़ी हुई हैं, मैं तो ये समझ रही हूँ कि ये शायद जनवरी से बहुत पहले चलती बने। और दूसरी देखें, ये जो आपने 2 सवाल किए, मुझे गवाह के तौर पे बुलाया जाएगा तो मैं ज़रूर पेश होंगी, लेकिन जो गवाह के तौर पे जो गवाही मेरी उनको चाहिए वो सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास है। मुझे उसमें बुलाएंगे तो मैं ज़रूर जाऊंगी। कौम के सामने भी बात रखी है मैंने, उसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक डिटेल रखी है। और ये जो बाकी आपने बात कही है,
अब बताएं कि इस तरह की नहीं, इस तरह की जो इस तरह चौहान साहब ने ये बात की है कल प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे नहीं पता वो उन्होंने क्या बात की क्या नहीं की, लेकिन इस तरह की घटिया बातें करनी मैं नहीं समझती कि उनका जवाब भी देना जो है वो मुझे देना चाहिए। हाँ, लेकिन एक बात है, आपने चार दीवारी के ऊपर हमला किया, आपने एक औरत के कमरे के अंदर एक खातून के कमरे पर धावा बोला, उसके दरवाजे का लॉक तोड़ के। आपके पास कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी का वारंट था, मेरी गिरफ्तारी का वारंट नहीं था। आपके पास कोई इजाज़त नहीं थी कि आप एक खातून के कमरे में जो उस वक्त बेड में हो और उसके कमरे में आप धावा बोलकर दाखिल हो जाएं। आपके पास ये वारंट नहीं था, ये गैर कानूनी था, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। और मैं मरियम नवाज़ नहीं हूँ, मैं पाकिस्तान की बेटी हूँ, कौम की बेटी हूँ, लोगों की बहन हूँ, लोगों की बेटी हूँ। और अगर मरियम नवाज़ के साथ ये हो सकता है तो पाकिस्तान की कोई बेटी, पाकिस्तान की कोई बहन यहाँ महफूज नहीं है। और कौन सी रियासत है जो अपनी ही बेटियों के साथ ये सलूक करती है? सुना था कि जंगों के अंदर लोग इस तरह घरों में एंटर हो जाते हैं। हमारा दीन तो उसकी भी इजाज़त नहीं देता, वो तो वहाँ पर जंगों के अंदर जो दुश्मन से हो रही होती है उसमें भी हमारा दीन ये कहता है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है कि औरतों और बच्चों के पीछे मत जाओ। तो जो रियासत अपनी बेटी के साथ ये सलूक करती है उससे आप और क्या एक्सपेक्ट करते हैं? और अब हुकूमती मशीर और हुकूमती तर्जुमान अपनी खिफत मिटाने के लिए वो ये बयानबाजी जो कर रहे हैं ना, वो अपनी खिफत मिटाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि वो कहीं नहीं है। उनको ओवर रूल करके, उनको कुछ ना समझते हुए ये ऑपरेशन किया गया। उनको तो पता ही नहीं था, वो तो छुपे बैठे थे पीछे। तो ये हुकूमत पे भी हमला है, ये याद रखना, ये जाली हुकूमत पे, अपनी ही जाली हुकूमत पे भी हमला है ये। तो वो खिफत मिटाने के लिए और क्या करें? मैडम बिलावल भुट्टो जरदारी की सपोर्ट को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट थी, उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और कहा कि वो शर्मिंदा है कि ये सारा वाकया कैसे पेश अच्छा, लास्ट में ये भी देखिए, मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करती हूँ। और जिस वक्त ये हमला हुआ था मेरे पे, मैंने उसी वक्त सोचा था कि ये पीपल्स पार्टी नहीं है। मुझे एक लम्हे को भी ख्याल नहीं आया कि इसमें शायद कोई पीपल्स पार्टी। उसकी वजह उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। उसकी ये भी वजह है कि पीपल्स पार्टी जो भी है एक पॉलिटिकल फोर्स है और उनको पता है कि चीज़ों के क्या इम्प्लिकेशंस हैं। चार दीवारी का हम सब जो है, हम एक दूसरे की मुखालिफ ज़रूर हो सकते हैं, राइवल ज़रूर हो सकते हैं पॉलिटिकल, लेकिन हम एक दूसरे के कोई दुश्मन नहीं है, हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि ये नहीं है। लेकिन उसके बावजूद बिलावल भुट्टो साहब ने ये बात कही, मुझे फ़ोन भी किया और वो गुस्से में थे जब उन्होंने मुझे फ़ोन किया। उन्होंने कहा मैं बहुत एम्बैरस्ड हूँ, और वो मेरे से ज़्यादा गुस्से में बिलावल साहब थे। और इसी तरह चीफ़ मिनिस्टर सिंध ने मुझे उसी वक्त फ़ोन किया। उन्होंने ये कहा, उन्होंने सारी डिटेल्स मुझे बताई जो कि इस वक्त मैं नहीं बता सकती, वो इंक्वायरी में ख़ुद सामने आएंगी। वो हैरान कुन डिटेल्स हैं और इस मुल्क में किस तरह से ऑपरेट किया जाता है उसमें वो साफ ज़ाहिर है। तो मैं इंतज़ार करूँगी इंक्वायरी की रिपोर्ट का। लेकिन मैं इस बात को अप्रिशिएट करती हूँ कि उन्होंने न सिर्फ ये कि इस बात को बुरा कहा, बल्कि उन्होंने इस पर जो भी स्टेटमेंट्स दिए, बड़ी अच्छी बात है। तो फ्रैंकली जिन्होंने किया है, शर्मिंदगी का इजहार उनकी तरफ से होना चाहिए। हमारा एक सवाल है। जी बेटा, हमारा एक सवाल है, क्या हम ऐसे ही रोड पर बैठे रहेंगे या हुकूमत को नून लीग PMLN की गवर्नमेंट आपकी लीडरशिप कोई अल्टीमेटम देगी? मैं आज आपके सामने मैंने इनसे बात की है कि इनकी बात सुनो, इनको तवज्जो दो। आप लोग मेरी दुआ है कि जल्दी आपके मामलात सुने। लेकिन बेटा, इस हुकूमत से कोई उम्मीद ना रखना। इस हुकूमत की तरजीहात बिल्कुल फ़र्क हैं। मैं इस हुकूमत से अपील करके इनको लेजिटिमेसी भी नहीं देना चाहती, लेकिन फिर भी अगर किसी के सीने में दिल है, किसी को कोई थोड़ा सा भी एहसास है, तो खुदारा इन बच्चों की बात सुनो, इनके मुतालबात को मंजूर करो। इनके मुतालबे कोई बड़े मुतालबे नहीं हैं, इनके बहुत लेजिटिमेट और बहुत बेसिक मुतालबे, वो इनका मुतालबा भी नहीं है, वो इनका हक है, वो उनको दिया जाना चाहिए। आर्मी चीफ ने जो नोटिस लिया कराची वाक़े पर, आपको उनसे इंसाफ की उम्मीद है? देखिए, मेरी बात सुने, जो एक डेमोक्रेसी होती है उसमें नोटिस जो है ना, वो हुकूमत को लेना चाहिए, अदलिया को लेना चाहिए, वो किसी और को नहीं लेना चाहिए, और ना ही किसी और से अपील की जानी चाहिए।